अब ऐसे रोजगार मांग रहे हैं ना मेरे भाई, जिन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, जिनको वर्तमान राष्ट्रपति के नाम का नहीं पता। राहुल गांधी आएंगे ना तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपकी महिला के अकाउंट में ना खटाखट पैसा भेजेंगे। हमें जरूरत नहीं खटाखट, हम मर्द किस लिए बनाए? अब कोई नौकरी नहीं लेगा। अब जो वो बच्चा नौकरी लेगा जो शेरनी का दूध पिया हो। शेरनी का दूध मतलब जो किताब को सही पढ़ा हो। किसी को नौकरी हाँ, उसको मिलेगी क्यों नहीं? जिसने शेरनी का दूध किताब का दूध निकालने जाइएगा ना तो शेर खा जाएगा, शेरनी खा जाएगी। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर आएंगे तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब ऐसे रोजगार मांग रहे हैं ना मेरे भाई, जिन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, जिनको वर्तमान राष्ट्रपति के नाम का नहीं पता। नहीं मेरे भाई बताओ, किसान की बात कर रहे हैं। अरे किसान को 2-2 हजार वो मोदी दे रहा है, वापिस ले रहे हैं उसे, डबल ले रहे हैं वापिस। अच्छा चलिए ठीक है, एमएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए। महंगाई बढ़ा के डबल। एमएसपी की फुल फॉर्म बता दीजिए सर। क्या महंगाई बढ़ा दी किसान पे? क्या महंगाई बढ़ा दी? महंगाई आज मूंग के रेट क्या है, धान के रेट क्या है, क्या है? 10 साल पहले क्या थे आप बताओ। तुम ये कहोगे तुम इन गरीब आदमी हो, जब तुम्हारा साल में तो तू पहले इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा भी तो बढ़ गया भाई। अरे सुनो, आप अपने को सुनो, आप अपने गेहूं को भी 4,000 रुपए किलो बिकवाओगे तो फिर जनता किस रेट में लेगी? उसको 5,000 में लेगी ना। तुमसे ये तो नहीं कह रहा कि हमारे दोहरा के बेको कहीं बेच दो, आपको बेचना है तो। मेहनत करना नहीं चाहते, पहले लोग मेहनत करते थे, आज ट्रैक्टर चला रहे हो, तेल डीजल से फूक रहे हो, वो रेट पिछले साल के अपेक्षा उन चीजों को ले रहे हो। मेहनत अब है नहीं, चला दिया पंप। अच्छा सवालों का जवाब दीजिए ना बड़े भाई, आइए ना यार, क्या दिक्कत है यार, जवाब दीजिए यार, लोकतंत्र है ये। देखिए कितना मेहनत तो ये लोग भी कर रहे हैं, ये कोई सब्सिडी नहीं मांगते ना। नौकरी करने वाला भी सब्सिडी नहीं मांगता, मजदूरी करने वाला सब्सिडी मांगता, किसान क्यों सब्सिडी मांग रहा है? मत करो सब्सिडी, आओ नौकरी कर लो। क्यों किसानी कर रहे हो? करो नौकरी। अरे मोदी जी आएंगे, रोज लड़ो खूब डंके की चोट पे। मेरी वोट मोदी जी के कर, मुझे गठबंधन करके दिखा दो, मुझे खरीद के दिखा दो। बताओ, मैंने भी बिक नहीं सकता। मोदी जी ने जो काम किया वो आज तक करके ही नहीं दिखाया। कर दिया ऐसा? अरे तुम्हें भी साला, जब तो यहाँ चांद चौक में खड़े हो साफ सुंदर में। हाँ, इतने टॉप पर काम किए हैं। और पहले गधे घोड़े। राहुल गांधी आएंगे ना तो 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आपकी महिला के अकाउंट में ना खटाखट पैसा भेजेंगे। हमें जरूरत नहीं खटाखट, हम मर्द किस लिए बनाए? मर्द किस लिए हम कमाते हैं और हम बीवी को खिलाते हैं? क्या लालच में सगरी वोट बेच देंगे क्या? कोई नो टेंशन, जिंदगी बिंदास है हमारी। जब तक मोदी जी हैं मेरी वोट उनके खाते में। लाइक क्या किया है मोदी जी ने जो आप उन्हें तीसरी बार देखना चाहते हैं? काम बताइए। किसी और से पूछ लो काम भाई साहब से पूछ लो, मुझे बहुत जल्दी जानना चाहते हैं। अरे पूछ लो, जो भ्रष्टाचार फैलाते थे, रिश्वत ले लेते, वो दलाली खत्म कर दी। इलेक्ट्रल बॉन्ड के तहत नहीं लिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड भूल जाते हो। अरे सुन लो, बॉन्ड किसी का बाप दरोगा है, एमसीडी में अधिकारी है, किसी किसान का बेटा पढ़ लिख कर महान बना, उसका बेटा रोड पे घूम रहा है। सर ये मेरी मौसी का लड़का भेज दे जरा, लगा दी और नौकरी ले रहा। अब ले लेना नौकरी, अब कोई नौकरी नहीं लेगा। अब जो वो बच्चा नौकरी लेगा जो शेरनी का दूध पिया हो। शेरनी का दूध मतलब जो किताब को सही पढ़ा हो। किसी को नौकरी हाँ, उसको मिलेगी क्यों नहीं? जिसने शेरनी का दूध किताब का दूध निकालने जाइएगा ना तो शेर खा जाएगा, शेरनी खा जाएगी। शेरनी का किताब, जो अनुभवी बच्चे हैं, पढ़े लिखे, वो नौकरी ले रहे हैं युवा। पहले क्या होता था, अंगूठा टेक 10वीं पास ले दे के कर दिए, चल मेरी मौसी का लगा दी और हो गया एमसीडी में भर्ती। कह रहा चपरासी की भी नौकरी। इस सरकार में किसान परेशान, युवा परेशान और ड्राइवर परेशान। अगली बार आपकी मतलब कौन परेशान है? हम तो नहीं है परेशान, खामिका कर रहे हैं परेशान है। कोई परेशान नहीं है। नहीं, मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं लग रहा मुझे। भक्त हैं क्या बीजेपी? अरे टॉप पर काम किया, मैं जब तो कर रहा हूँ। मुझे खरीद कर दिखाओ ना मेरी वोट को, एक को। मुझे गठबंधन करके दिखा दो ना, बिक नहीं सकता, लोटा नहीं हूँ मैं। मोदी जी ने टॉप काम किए हैं तो मैं और वहीं लगाऊंगा मैं। काम तो गिनवा नहीं पा रहे। ठीक है मोदी और से पूछ रहे मैं कल। चलिए ठीक है, आप मोदी जी के मुझे 5 काम बताइए तो मैं मानूं तीसरी बार मोदी जी आने चाहिए। मोदी जी का नंबर 1 काम आयुष्मान योजना, 5 लाख का गरीबों के लिए पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है कि कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसको अपनी ज़मीन ना बेचनी पड़े, अपना मकान ना बेचना पड़े। आयुष्मान योजना के तहत गरीब लोगों का आपका इलाज हो जाए। दूसरा, गरीबों के लिए मकान, चाहे वो अपना प्लॉट है तो 2.5 लाख रुपए, अपना प्लॉट नहीं है तो गरीबों को फ्री में मकान। ये मोदी जी की योजना है। तीसरा, इस देश के, मुझे तो आंकड़ा नहीं पता, लोग ही कहते हैं 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न योजना पहुंचाना। कोई व्यक्ति, गरीब आदमी भूखा ना सो पाए, और ये एक सरकार की क्षमता है। जब लाल बहादुर शास्त्री ये कहते थे कि हमें अपने देश के लिए 1 दिन का भोजन करना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे देश का कोई व्यक्ति गरीब नहीं सोना चाहिए। उन्होंने आज लगातार 3-4 सालों से गरीब लोगों को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का काम है।
चौथा नरेंद्र मोदी जी का काम स्टार्टअप, नए नए युवाओं को स्टार्टअप्स के माध्यम से काम दिया जा रहा है, समझ गए ना। उन्हें नए जॉब, नए नए काम कर स्किल सिखाए जा रहे हैं। और दो बड़े मुद्दे तो कोई जो हमारे भाजपा के जिन मैनिफेस्टो पे वो सरकार आती थी, धारा 370 और राम मंदिर, जो बिल्कुल असंभव से लगते थे ना। धारा 370 ऐसा कहते थे कि ये कभी जीवन में नहीं हटेगी, नरेंद्र खून की नदियां बह जाएंगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक झटके में 370 को ऐसे हटा दिया कि कोई लोग चर्चा ही नहीं करते कि 370 भी इस देश में थी। राम मंदिर इतना बड़ा समस्या थी, लोग कहते थे कि राम मंदिर बन जाएगा इस देश में, राम मंदिर बना तो देश में कितने बड़े दंगे होंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, मगर वहीं 40 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दे देंगे ना तो राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भैया इसके लिए लाने वाले हैं वो जनसंख्या पॉलिसी जब तक नहीं आएगी ना, रोजगार मुझे आप बताइए ना, एक कंप्यूटर से कितने लोग बेरोजगार हो गए। आप अगर टेक्नोलॉजी लाओगे तो निश्चित तौर पे आदमी का काम तो कम हुआ है। आज देखेगा गाय के बछड़े जब किसान के घर में वो पैदा होता था ना तो लोग खुशियाँ मनाते थे, लड्डू बांटते थे। आज वो बछड़ा बेचारा घर घर घूम रहा, सड़क गली गली घूम रहा है। वो इसलिए घूम रहा है कि उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। आज ट्रैक्टर ने उस बछड़े की उपयोगिता छीन ली। तो मेरे भाई अगर टेक्नोलॉजी आ रही है, आज देख रहे ना आप इस मोबाइल का, पहले हर हाथ में घड़ी होती थी, आज मुझे गिने चुने व्यक्तियों के हाथ में घड़ी है। आज सारा काम मोबाइल से होता। मैंने कहा कितने लोगों के हाथ में चर्चा कर लीजिए, पहले इस घड़ी की जो कंपनी थी उसमें भी लोग रोजगार करते होंगे। तो टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आज रेडियो होता था, आज इस मूवी देखते हैं, इस पे सारी चीज़ इंटरनेट पे और भी काम करते हैं। तो कई चीज़ों का काम ये मोबाइल कर रहा है। नई नई प्रौद्योगिकी आ रही हैं तो रोजगार के अवसर तो कम होंगे, लेकिन उसमें से हमें सामंजस्य से बैठाना पड़ेगा और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जनसंख्या नियंत्रण बिल आना जरूरी है। और भैया बेरोजगार कोई नहीं है, बेरोजगार वो लोग हैं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार में हाथ आजमाते थे, पत्थर फेंकते थे, भ्रष्टाचार करते थे। अरे जो कमाने वाला है 10-20 हज़ार रुपये कहीं भी बैठ जाएगा, वहीं कमा लेता है, कमाई की कोई कमी नहीं है। अच्छा